गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स में हमने अपने पिछले लेक्चर में टू टाइप्स को स्टडी कर लिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर्स के टाइप को स्टडी करने वाले हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है? जैसे कि क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, हमारे पास एटम होता है, एटम के सराउंडिंग में सेल्स होती हैं और सेल्स में सब सेल और देन ऑर्बिटल। तो सब सेल्स में जो ऑर्बिटल होते हैं उसके बारे में जो नंबर इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डेफिनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज दैट क्वांटम नंबर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल इन सबसेल ऑफ एन एटम। किसी एटम में सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिस नंबर्स के द्वारा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट ऑल्सो टेल अबाउट ऑल द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ए सबसेल। स्टूडेंट्स, ये सबसेल के ओरिएंटेशन को भी एक्सप्लेन करता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सबसेल्स के और जो ओरिएंटेशन है उसको भी एक्सप्लेन करता है, उसकी डायरेक्शन को भी बताता है। दैट्स वाई दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, और जो एम की वैल्यू होती है बच्चों वो एल पे डिपेंड करती है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -L2 प्लस L। यहाँ पर जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, -L2 प्लस 1, यानी कि मिड में जीरो आएगा, उसको भी लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 हो तब M की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? -L2 प्लस 1, इट मीन्स -12 प्लस 1, या आप लिख सकते हैं -1 0 देन +1। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एटम्स में सेल्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5th सेल में, 2nd सेल में, 9th सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तब उसके लिए रिलेशन होता है टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल। तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1। देन m की वैल्यू क्या होगी? 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि m क्या होता है? n पे डिपेंड करता है, n स्क्वायर के इक्वल होता है। तो m की वैल्यू क्या जाएगी? 1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, और ऐसे ही हम अगर सेकेंड सेल के लिए कैलकुलेट करें फॉर सेकेंड या n इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इक्वल n का स्क्वायर, और m बराबर क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, m इक्वल टू n स्क्वायर, m इक्वल टू n स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास n की वैल्यू गिवन है तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। बस आपने क्या करना है? m बराबर n स्क्वायर रखना है, n की वैल्यू को पुट करना है और आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर एनी वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू m इक्वल टू 2l प्लस 1। अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास l की वैल्यू गिवन है, ठीक, और आपसे पूछते हैं l की वैल्यू आप जानते हैं s सब सेल के लिए 0 होती है, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए क्या होती है? 3। तो आप सिंपली इट मीन्स आप जो है किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। आपको क्या करना है? एल की वैल्यू अगर कहें आपसे कि एस सब सेल के लिए एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम एस सब सेल की, तो एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो सिंपली आप वैल्यू पुट कीजिए m बराबर 2 × 0 + 1, तो m की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास? 1। इट मीन्स एस सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 1। ऐसे ही आप p सब सेल के लिए निकाल लीजिए। 4p
सब सेल, पी सब सेल के लिए बच्चों एल की वैल्यू क्या होगी 1, तो एम इक्वल क्या होता है 2l प्लस 1, एल की वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 1 प्लस 1, देन 2 प्लस 1 एन इक्वल टू 3। तो किसी भी सब सेल में आप इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3, तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 3। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोर डी सब सेल। डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1, देन 4 प्लस 1 एंड m इक्वल टू 5। तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे 5। ऐसे ही आप सिमिलरली आप f के लिए निकाल सकते हैं। f के लिए 4 f सब सेल, f सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 3, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 7। तो आपने स्टूडेंट ध्यान रखना है कि हमारे पास जो s सब सेल होती है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होते हैं, p में 3 और d में 5 और f में कितने होते हैं 7। तो इसका जब हम क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल करेंगे तो बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हमें ऑर्बिटल्स बना के इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग दिखानी होगी अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने होते हैं। तो इसको सिंपली ऐसे ध्यान रखते हैं SPDF 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर में क्या हम कैलकुलेट करते हैं या किसके बारे में स्पिन क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देती है। स्पिन ये नेम से ही डिफाइन है स्पिन, ठीक। एटम पढ़ रहे हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ऐसी क्वांटम नंबर या वो क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है उसको क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है जो किसी एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, उसको क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S और MS, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल हो गया। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल्स में ऑफ एन एटम, किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आइदर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स S की वैल्यू होती है 2 होती हैं, जो S की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस हाफ होती है, प्लस हाफ होती है फॉर क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे है क्लॉकवाइज, यानी कि अप डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, तब हम S की वैल्यू क्या लेंगे प्लस हाफ। अगर S की वैल्यू माइनस हाफ है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी है एंटी क्लॉकवाइज। यदि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो वहाँ पे S की वैल्यू लेंगे प्लस हाफ, और नीचे की तरफ है तो आप S की वैल्यू लेंगे माइनस हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये क्वांटम नंबर 4 ही क्वांटम नंबर्स को हमने स्टडी कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो हमारे अगर आपको बच्चों टॉपिक समझ में आया हो, ऐसा लगा हो कि हमें कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।